अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाह। मज़ीद नाजरीन, कल मस्जिद शहीद गंज का ज़िक्र हुआ था और एहरारियों का भी ज़िक्र हुआ था। कुछ बातें ऐसी थी, बहुत सारे नाज़रीन शायद ना जानते हो मस्जिद शहीद गंज का क्या वाक़या था, तो उसके मुतालिक आपको बता देता हूँ। मस्जिद शहीद गंज पर काबा सिखों ने बसीदा हालत मस्जिद को शहीद करने के वाक़या से बहुत पहले मुसलमानों को फ़रोख्त करने की पेशकश की थी। 100 साल से सिखों के ज़ेर कब्ज़ा मस्जिद शहीद गंज, जिसे सिख अस्तबल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे थे, जब अदालत ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इसका कब्ज़ा दे दिया, तब मुसलमानों ने एहतजाज किया। एहतजाज पर इंग्लिश हुकूमत ने कहा, मस्जिद शहीद गंज के बदले एक दूसरी मस्जिद जो हुकूमत के कब्ज़ा में है वो ले लें। मौलवियों ने कहा, इसे अपने कब्ज़ा में रखो, हमें तो मस्जिद शहीद गंज ही चाहिए, जिसे सिखों ने मुस्मार कर दिया है। मौलवी ज़फ़र अली ख़ान को एहतजाज करने पर गिरफ़्तार कर लिया गया। एहरारियों के साथ ना देने के बायस तहरीक ठंडी पड़ने लगी, तो मौलवी ज़फ़र अली ख़ान के गिरफ़्तार हो जाने के बायस उनके बेटे मौलाना अख्तर अली ख़ान एक जलसे से ख़िताब करते हुए, जहाँ मौलवी ज़फ़र अली ख़ान से मंसूब दर्ज झैल ये वाला बयान पढ़ा तो मजमा में आग छिला गई। काबा की बेटी की बेहुरमती सिखों के कदालों से हुई। काबा की बेटी की बेहुरमती सिखों के कदालों से हुई है। अब इसकी नामूस मुसलमानों को पुकार पुकार कर बुला रही है। और फिर इसी आग ने दर्जनों मुसलमानों को निगल लिया था। मस्जिद कभी भी ना मिल सकी। 1935 के मसला शहीद गंज ने एहरारियों को रुसवा कर दिया था। एहरारियों ने कहना शुरू कर दिया कि मसला शहीद गंज इनके खिलाफ साजिश था। सैयद नूर अहमद साहब इस साजिश के मतलब लिखते हैं, एहरारियों की साजिश की बात इस रवायती लतीफ़े की मानद मालूम होता है जो एक देहाती ने मेले में अपनी चादर गुम करने के बाद पैदा किया था। उसने घर वालों से कहा था कि इस मेले का सारा ढोंग मेरी चादर हथियाने के लिए रचाया गया था। इस तरह से 1930 में बनने वाली एहरारी जमात 1935 में वक़ार खो बैठी। 1939 के इंतखाब में एक भी सीट ना जीत सकी। ये एक किताब है माशाल्लाह से माशाल्लाह तक, जिसे सैयद नूर अहमद साहब इसके मुसन्नफ़ हैं, और इसका बाप जो था वो मस्जिद शहीद गंज ही है। अब एहरारियों के मुताल्लिक़ कुछ बयान करना चाहता हूँ। एहरारी लीडर मौलवी मज़हर अली साहिब अज़हर की एक किताब है, एक खौफनाक साजिश। इसमें मौलवी ज़फ़र अली ख़ान एडिटर अखबार ज़मींदार की एक तकरीर मौजूद है। उस तकरीर में मौलवी ज़फ़र अली ख़ान साहब ने कहा था, एहरारियों को मुखातब करते हुए, अहमदियों की मुखालफत की आड़ में एहरार ने खूब हाथ रंगे। ये मौलवी ज़फ़र अली ख़ान साहब फरमा रहे हैं, अहमदियों की मुखालफत की आड़ में एहरार ने खूब हाथ रंगे। अहमदियों की मुखालफत का एहरार ने महज तलब ज़र के लिए ढोंग रचा रखा है। कादियानियत की आड़ में गरीब मुसलमानों की गाढ़े पसीना की कमाई हड़प कर रहे हैं। कोई इन एहरार से पूछे, भले मानसो, तुमने मुसलमानों का क्या संवारा? कौन सी इस्लामी खिदमत तुमने सर अंजाम दी है? क्या भूले से भी तुमने तबलीग इस्लाम की? एहरारियों, कान खोल कर सुन लो, तुम और तुम्हारे लगे बंधे मिर्ज़ा महमूद का मुकाबला क़यामत तक नहीं कर सकते। मिर्ज़ा महमूद के पास कुरान का इल्म है, तुम्हारे पास क्या खाक धरा है? तुम में है कोई जो कुरान के सादा हरफ भी पढ़ सके? तुमने कभी ख्वाब में भी कुरान नहीं पढ़ा, तुम खुद कुछ नहीं जानते, तुम लोगों को क्या बताओगे? मिर्ज़ा महमूद की मुखालफत तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं कर सकते। मिर्ज़ा महमूद के पास ऐसी जमात है जो तन मन धन इसके एक इशारा पर उसके पाँव में निछावर करने को तैयार है। तुम्हारे पास क्या है? गालियाँ
اور بد زبانی تف ہے تمہاری غداری پر۔ لاہور میں مسجد شہید ہوئی، تم ٹس سے مس نہ ہوئے، سوائے چند تنخواہ دار اور بھاڑے کے ٹٹوؤں کے تم کسی کو جیل نہیں بھجوا سکے۔ مرزا محمود کے پاس مبلغ ہیں، مختلف علوم کے ماہر ہیں، دنیا کے ہر ملک میں اس نے جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ میں حق بات کہنے سے باز نہیں رہ سکتا۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر تم نے مرزا محمود کی مخالفت کرنی ہے تو پہلے قرآن سیکھو، مبلغ تیار کرو، عربی مدرسہ جاری کرو۔ قادیان میں 2-4 مفتدہ پرداز بھیجنے سے کام نہیں چلتا، یہ تو چندہ بٹورنے کے ڈھنگ ہیں۔ اگر مخالفت کرنی ہے تو پہلے مبلغ تیار کرو، غیر ممالک میں ان کے مقابلہ میں تبلیغ اسلام کرو۔ یہ کیا شرافت ہے کہ مرزائیوں کو گالیاں دلوا دیں؟ کیا یہ تبلیغ اسلام ہے؟ یہ تو اسلام کی مٹی خراب کرنا ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے تحریک مسجد شہید گنج، ایک خوفناک سازش، مولانا مظہر علی صاحب ازہر کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ ہے 195 197۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے جی احراریوں کی اصل اوقات۔ آج یہ جس